आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज दिन का आगाज़ हमारा जो है ना वो आज का तड़का में हुआ है। और आज का दिन इसलिए मैं खुश होता हूँ ज़्यादा क्योंकि मेरे जो है ना उस्ताद मोहतरम और प्लस मेरे अज़ीज़ और मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि ये इस दिन शो में आते हैं और शो में आने के बाद स्टूडियो में जो है ना चार चांद लगा हुआ होता है, हर कोई खुश होता है इनसे और एक माहौल ये क्रिएट करके रखते हैं। तो द वन एंड ओनली हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई। कैसे हैं हकीम साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? अल्लाह कैसा। अच्छा, हकीम साहब से मैंने लास्ट टाइम जो है ना कहा था कि अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर हम बड़ा डिस्कस कर रहे थे। और यूजुअली जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने जो जितने भी शोज़ किए उसके अंदर जो है ना हमने अपनी खुराक के बारे में बात की। हमने सहरी पे क्या खाएंगे, इफ्तारी पे क्या खाएंगे, रमज़ान आने वाला है तो उसके लिए अब मैं लोगों को अभी से ना ब्रेन वॉश कर रहा हूँ ताकि अपनी अपनी सेहत का सब ख्याल रख सकें। मैं भी अपनी ख्याल रखूँगा, आपने भी अपना ख्याल रखना है। तो निज़ाम हाजमा के लिए मैंने इनको कहा था कि क्या चीज़ें और किस तरह से लेके चलेंगे, तो इस पर रेमेडी लेकर आइएगा। तो हकीम साहब आज क्या रेमेडी है? जी बिल्कुल, आज हम अपने हाजमे को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बेहतर कर सकते जी हाँ, और तेज़ाबियत जो जलन होती है मैदे में, गैसेस होती है, खाना खाने के बाद अफारा हो जाता है पेट खास पे। तौर पे वो लोग कहते हैं जो इफ्तार करने के बाद जो है ना फुल पकोड़े और समोसे खाने के बाद जो है ना कहते हैं कि यार बड़ी अजीब सी भारीपन आ गया। भारीपन आ गया, मैदा भारीपन जो है आ ना बड़ा दर्द कर रहा है यार, अजीब सा हो रहा है यार। नहीं, बाज़ लोगों को मैदे में दर्द होती है, पूरे सीने में जलन होती है, बाज़ का पेट अफारा हो जाता है, फूल जाता है, फूल जाता है, गैसेस जमा हो गैसेस जमा हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात इफ्तार करने के बाद एकदम सर में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, ये वजह तो क्या ये होती है? देखें, ये जब ज़ाहिर बात है मैदा खा लिया, आप कुछ खाएंगे तो वो तबखीर करता है, गैसेस करता है, जो दिमाग पे जाता है, सर पे जाता है, सर भारी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है। अच्छा हकीम साहब, ये गैस सर पे किस तरह से जाती है? मेरा एक सवाल है, देखिए, मतलब ये ये मासूमाना सवाल है। प्रेशर होता है, हाँ? प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। जी हाँ, प्रेशर होता है जो सीधा सर पे जाता है, सर भारी हो जाता है नहीं आपका। जाता कैसे, मतलब ये जैसे ब्लड की सर्कुलेशन वेन्स के थ्रू और इस नहीं, तरह से? वेंस के थ्रू तो जाता ही है, लेकिन जब सीने पे भारीपन महसूस होते हैं ना, तो इसका सही बात है सीधा दिमाग पे भी पड़ता है, इसकी वजह से सर में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं तो वो गैस अच्छा, कहाँ पे? मैदे की वजह से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तबखीर होता है, ये गैसेस होती हैं जो दिमाग पे इस तरीके से जाती हैं कि आपके बलगम रेशे की शिकायत होती है, जब उसका दबाव पड़ता है तो वो बलगम रेशे की वजह से पेन शुरू हो जाता फिर है, वो सर पे पेन शुरू सर में होता है। पेन तो शुरू हो जाता बेसिकली है। सीना स्ट्रेस जकड़ा की हुआ वजह और से भी नाक होता और है। उसके- नहीं, सीना जकड़ा हुआ नहीं, और अगर दिमाग में यानी सर पे आपके नज़ला है, नाक बंद है आपकी, गले में बलगम गिरता है, उस सूरत में, ओके। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि मुंह खुश्क रहने लग जाता है। अच्छा, आज आप सीरियस लग रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, एक सीरियस मैटर है, मैं समझा रहा हूँ ना। ओके, अच्छा ठीक है। एक चीज़ जब मैं समझा रहा हूँ तो उसमें यही अच्छा, होता है कि सारी मैं मुझे बातें। लगा कि थोड़ा सा सीरियस है तो मैं बोला चले थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं, अभी लें। आपसे छेड़छाड़ करूंगा। मुस्कुरा लें थोड़ा सा। अब तो मैं थोड़ी छेड़छाड़ हाँ जी, करूंगा। जी अच्छा, और अच्छा, अक्सर लोगों के बलगम रेशे की वजह से कान भी बंद होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अब जो पेट का अफारा है, गैसेस है, तेज़ाबियत है, इसको ख़त्म करने के लिए एक रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा, आप उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत शिफा होगी। और दूसरी चीज़, रमज़ान में आपने देखा होगा कि या आम दिनों में भी हाथ पाँव में जलन होती है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है, पसीना बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और इसमें यह है कि जब आप रोज़ा खोलते हैं तो निढाल हो जाते हैं, यानी पूरे दिन का ऐसा लगता है जैसे एनर्जी आपने लॉस कर ली है, ठीक है ना। उसको ठीक करने के लिए आप जैसे एक बूस्टर के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा सा मशरूब बनाना सिखाऊंगा मैं, आप वो भी बना के इस्तेमाल कीजिएगा इफ्तारी में, इंशाल्लाह आप उठ खड़े होंगे, क्या एक्टिव बात, होंगे क्या बात। इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और जिन लोगों को भी मैदे में दर्द, जलन, गैस, तेज़ाबियत, अफारापन होता है, और कभी भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील होती है और कभी भूख नहीं लग रही होती है, ज़ाहिर बात है जब आप कुछ खाएंगे, सारा दिन आप नहीं खाएंगे तो फिर शाम के टाइम पे इतना कुछ बना लेते हैं, लेकिन खाते थोड़ा सा ही। थोड़ा सा ही, ठीक मगर है। कुछ लोग तो बहुत कुछ खा जाते हैं यार। हाँ, आप कोशिश कीजिए कि आप इफ्तार कीजिए, ज़्यादा मुरगन चीज़ें इस्तेमाल कम कीजिए, जैसे पकोड़े समोसे थोड़े थोड़े ले लिए आपने, और उसके बाद आप नमाज़ पढ़ने जाए, नमाज़ पढ़ के जब वापस आएँ फिर प्रॉपर आप खाना खाएँ, रोटी सालन खाएँ, और फिर उसके बाद एक 40 कदम चल लिया करें, हाजमा हो गया आपका। 40 कदम का मतलब ये नहीं गिन के 40 कदम 40-50 कदम थोड़ा टहल लिया करें। थोड़ा टहलना है, वॉक करना है, मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा आपने अपने आप को देना है। हाँ, ठीक है। ठीक तो है। जिन लोगों को भी गैसेस, तेज़ाबियत रहती है, पेट फारा हो जाता है, उसके लिए आप टोटली 4 चीज़ों का एक सफ़ूफ बना लीजिए। ठीक है। आप, ये सबसे पहली चीज़ है सौंफ। सौंफ,
ये इसका पाउडर है, ये आप लेंगे 50 ग्राम। सही है। ये है अजवाइन, ये पेट के दर्द को ख़त्म करती है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। क्या मैं कैसे पहचाना मैं देखा। और ये हड़ है, ये हर्ड है। सब्ज हड़, सही यानी इसको सब्ज हरीड़ भी कहते हैं और हलीला सब्ज भी कहते हैं। सही है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने ये लिया इसका पाउडर 50 ग्राम। सही है। 3 चीज़ें हो गई। ये काला नमक है, सही है। ठीक है। काला नमक अगर ब्लड प्रेशर रहता हो तो आप ना डालिए, और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है, तमाम घर के लोग खाना चाह रहे हैं इस सफ़ूफ को, तो इसमें हस्बे जायका काला नमक मिला लें और इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें और किसी जार में महफूज कर रहे हैं। खाना खाएं, खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ 10 मिनट में आपको एक अच्छी डिकार आएगी, हाजम हो जाएगा। अच्छा, मतलब 10 पेट का मिनट में- अफारा ये सब कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब 10 मिनट में 10 ये मिनट रिएक्ट में करेगा। बिल्कुल 10 मिनट में रिजल्ट देगा आपको। क्या बात है। और ये तमाम उम्र के लोग ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले सिर्फ नमक ना डालें, और शुगर वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। तमाम इसमें लोग अगर जो गैसेस होती हैं और आपका जो मैदा जो जलन मच रहा होता है, क्या वो मैदा ख़राब हो रहा होता है, तो कहते हैं कि सौंफ को उबाल कर जो है ना उसका पानी भी पी लें तो वो भी बड़ा काम आता है। देखिए, मैंने कहा सौंफ जो है गैसेस को ख़त्म करती है। ख़त्म करती है। हाँ, ये अगर आपको गैसेस बहुत बन रही हैं, खट्टी मीठी डिकारें आ रही हैं, आप थोड़ा सा सौंफ चबा के खा लें, ऊपर पानी पी लें, या अर के सौंफ ले लें, आधा कप पी लें आप, वो भी बेहतर काम करती है। सौंफ जो है वो गैसेस को ख़त्म करती है, और अजवाइन पेट के दर्द को ख़त्म करती है। हरीड़ जो है वो गैस, हवाबादी और कब्ज़ तीनों चीज़ों को दूर करती है। हरीड़। तो इस तरीके से ये एक मिक्सचर बनेगा, और मुख्तसर मिक्सचर है ये, पाउडर सफ़ूफ बनेगा। यानी अपना चूरन अपने घर पे बनाएं। क्या बात है। मतलब चूरन मीन सफ़ूफ। सफ़ूफ। अपना सफ़ूफ, अपना वो 4 चीज़ों का मसाला मिक्सचर जो है वो अपने घर पे आप खुद बनाएं और उसके बाद आप उसको तो बात घुमा के वहीं आ गई है enjoy सब। करें। तो मतलब आई मीन अपना नहीं, इलाज आपने करें। चूरन को क्यों काटा? मतलब चूरन वो एक ऐसा वर्ड है जो मैं अक्सर जो है ना जगह जगह पे यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, चूरन नहीं, बाज़ डिफाइन लोग करना नहीं, जरूरी घरों है। में कहते हैं ना कि हाजमे का चूरन, उस टाइप का आप बनाएंगे इसे। हाँ, ये मसाला मतलब ये चूरन वो वाला चूरन आप होगा। किसी भी चीज़ को पाउडर बना लें, उसे सफ़ूफ कहेंगे आप, सफ़ूफ कहेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का किसी हो। भी तरह का हो। उर्दू में सलीस उर्दू के अंदर सफ़ूफ पाउडर कहा को जाता है। सफ़ूफ कहा जाता है। और फारसी में क्या कहते हैं हकीम साहब? फारसी में इसे फकी कहते हैं। फक्की। फकी। फक्की। तो फक्की भी आप इसको कह सकते हैं, और मतलब सफ़ूफ भी कह सकते हैं, और पाउडर भी कह सकते हैं। खैर, तो हकीम साहब ये निज़ाम हाजमा तो इससे बेहतर हो जाएगा आपका। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक होता है कि डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन तो हर घर मेरा के यही अंदर सवाल था कि ये इससे निज़ाम हाजमा तो ये ठीक हो हाजमे को जाएगा, सही करेगा। मगर क्या इसके खाने के फौरन बाद आपको मोशन लगेंगे नहीं, या नहीं, पेट ऐसा कुछ खराब भी नहीं होगा है। या कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाजमे को बेहतर कर देगा, आपके गैसेस को ख़त्म करेगा, तेजाबियत को दूर क्योंकि अक्सर करेगा। मैंने सुना है कि चूरन जो आप निज़ाम हाजमा का जो चूरन खाते हैं उसके पहले मतलब शुरू फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट में जो है ना आपका पेट खराब होता है, फिर उसके बाद वापस अपनी जगह पर नहीं, वो कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जो कि जैसे सना मक्की हो गई, काली हड़ हो गई, ये चीज़ें जो होती हैं वो दस्तावर होती हैं, लूज मोशंस कर देती हैं। तो वो चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं की है। पहले ही आपको रोज़े से रहें, फिर उसके बाद लूज मोशन हो तो बड़ी तकलीफ होती है, फिर वीकनेस और फिर Weakness जाहिर होती सी है, बात कमज़ोरी होती है। कमजोरी और वो सारी चीज़ें। तो ये आपके हाजमे को बेहतर करेगी। क्या बात है। अगर आपको लूज मोशंस की शिकायत रहती है अक्सर, तो आप घर में बेलगिरी का मुरब्बा रख लें। बेलगिरी का मुरब्बा, यार ये बेलगिरी के बारे में, ये बंगाली फल है, ठीक है, और इसके बारे में मैंने वाकई में सुना है और इसको मैंने ट्राई भी किया है, ठीक है, मैं खाया भी है बेलगिरी का मुरब्बा, जी हाँ। ठीक है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को इतना ज़बरदस्त कर फास्ट कर देता देती है, है। और क्या बात है, बहुत और ज़बरदस्त। तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बहुत बेहतर है ये। इसकी 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को, लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल ना मगर करें। मुझे तो कहा था हकीम साहब, आधा वो एक इतना बड़ा टुकड़ा होता है, वो पूरा टुकड़ा खाना हाँ, 1 चम्मच तकरीबन इतना हो जाता हाँ। है। आप कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है, तो एक फल है। फल है। जी हाँ हाँ, बिल्कुल। इसका 1 चम्मच के बराबर, एक सुबह, दोपहर, रात खा सकते हैं, लेकिन अगर रोज़े से हैं तो फिर इफ्तारी के बाद, फिर तरावियों के बाद, फिर सहरी को। अच्छा ठीक है। तो हकीम साहब, बेलगिरी के अलावा कोई ऐसा और मुरब्बा है जो हम जो निज़ाम हाजमा के लिए ट्राई, मैंने सुना एप्पल का जो सेब का मुरब्बा है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। देखो, सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, ये दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आंवले का मुरब्बा आप ले लें। आंवले का मुरब्बा आप 1 आंवला
आप उसको पहले थोड़ा सा पानी से ऐसे धो लिया करें ताकि उसकी मिठास कम हो जाए, फिर उसे चबा के खा लिया करें। ओके, रात को एक टाइम खा लिया करें। तो ये काफ़ी आपके है। दिल और दिमाग के ये लिए, मैदे के लिए भी तंदुरुस्ती बहुत लिए। बेहतर है, पेट के लिए भी बहुत बेहतर है और दिमाग के लिए भी बेहतर है, नज़र के लिए भी बेहतर है। निज़ाम हाजमा को बेहतर करने के लिए आपने किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक सफ़ूफ, एक चूरन, एक फक्की बनानी है जो आपने सुबह और शाम खानी है, जिसके अंदर सौंफ, अजवाइन, हड़ और काला नमक। ठीक है बिल्कुल जी, सही। नमक वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अच्छा हकीम साहब, ये कुछ मेरे ख्याल से चीनी टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर, आई थिंक ये गोंद है या क्या है। इसकी तरफ मैं आऊँगा, फिर मुझे चिया सीड्स वगैरह नज़र आ रही हैं यहाँ पे। एक बहन का हमारी सवाल था कि आप स्किन से रिलेटेड चीज़ें बताएं, हाँ, तो थोड़ा सा अगर आप उस बहन को हमारे जवाब दे दें कि स्किन ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आप उनको बता दें कि स्किन को किस तरह से केयर की जाए, स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए, या स्किन पे उन्होंने कहा कि छाइयाँ आ जाती है तो ये छाइयों को किस तरह से ख़त्म किया जाए। देखिए जिन लोगों को भी स्किन, अभी जारी बात है आगे रमज़ान की फौरी बात ईद आ रही है, हाँ, तो हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो बेहतर से बेहतर नज़र आएँ और अपने स्किन को और मज़ीद खूबसूरत करें। तो उसमें जैसे ओपन पोर्स हो जाते हैं, धब्बे होते हैं, छाइयाँ होती हैं और वाइट हेड, ब्लैक हेड्स होते हैं, इसकी वजह से कलर भी ढल हो रहा होता है, 2 टोन चेहरा हो रहा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ चीज़ें अपने घर पे रख के इसको खुद बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। आपने लेना है हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, पाउडर जो मिलता है या सफ़ेद, सफ़ेद था दानेदार होता है, और गुल बाबूना, गुल बाबूना ये आप ले लें 20 ग्राम, 20 ग्राम, गुल अनार, अनार के फूल ये भी 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, मूंग की दाल पीली वाली जो होती है ये 100 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, फिर जितना लगाना हो उतना अपने दूध में या अर के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें। अगर एक्नी के दाने मौजूद हों तो फिर आधे घंटे बाद चेहरा धो लिया करें। अगर दाने मौजूद नहीं हैं तो फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है। आप देखेंगे कि 2-4 दिनों में ये चेहरा कितना साफ़ होता है। 1 महीना यूज़ कर रहे हैं, लोग आपसे पूछेंगे कि आप कोई ख़ास चीज़ लगा रहे थे। पता चले आपको उठा के ले जाएं, बोले चले भाई हमारे ब्यूटी क्रीम का ऐड करें। वाकई में वाइट हेड, ब्लैक हेड्स भी ख़त्म होंगे, स्किन भी प्लेन हो बात जाएगी, है। हमवार हो जाएगी और दाग धब्बे, छाइयाँ, खड्डे, निशान सब खत्म होंगे। अच्छा हकीम साहब, ये तो हो गया सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया। बहन आई एम श्योर आपने सुन लिया होगा और आप अटैम्प्ट भी करेंगे और ट्राई भी करेंगे, और जब भी आप ट्राई करेंगे तो काइंडली हकीम साहब को, जब आप हसीन और खूबसूरत आई एम श्योर आप होंगी बट और हो जाएं, तो हकीम साहब को दुआओं में याद बहुत रखिएगा और बताइएगा कि रेमेडी कैसी रही। अच्छा जलाल भाई, एक चीज़ बताना सर। चाहूँगा, थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लेकर आएँ, चला फिरा करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें। आप अगर सारे दिन में रोज़ा रहा है, इफ्तारी के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं, ताकि आपकी बॉडी में जो पानी की मिकदार कम हो गई वो पूरी हो जाए। पानी का इंटेक वैसे भी लाइफ में ज़्यादा रखना ज़्यादा चाहिए रखना यार, चाहिए। ताकि आपको आपकी जो स्किन की फ्रेशनेस है ना, आप हाइड्रेटेड रहें। ठीक है, अब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं और फिर ढीले हो जाते हैं और फिर उसके साथ हमारी बॉडी जो है ना हमारा साथ नहीं देती, तो पानी का इंटेक मैक्सिमम साइड रखें। हकीम साहब, ये क्या चीज़ जी है, हाँ, चीनी है या देखिए, गोंद है? ये गोंद कतीरा है। गोंद कतीरा, ओके। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं एक रेमेडी बना रहा हूँ जिनके हाथ पाँव जलते हों, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है, इसके अलावा भी तेज़ाबियत, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनको, और हाथ पाँव जल रहे होते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है, और इसके अलावा ये डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा महसूस होता है जिनके हाथ पाँव जल अच्छा, रहे होते मुंह हैं, किस तरह से खुश्क होता है? ड्राई हो जाता है, मतलब यानी पानी की तलब बार बार होती है, अच्छा, पानी पीने का दिल करता है कि बहुत आप ज़्यादा हो रहा है। मुंह अंदर से मुंह dry खुश्क होता है। महसूस होता अच्छा, है मैं अंदर समझा से। कि शायद गले की बात कर रहे हैं। नहीं, मुंह और गला साथ ही रहता है, अच्छा, लेकिन हाँ। जुबान उनकी ऐसी हो जाती है जैसे बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही है। अच्छा, ओके। ठीक है ना, अब मैं जुबान निकाल के दिखाऊं? अच्छा, आई एम सॉरी, हकीम तो मजाक कर रहा था यार, आप सीरियस हो गए। अच्छा बताएं। देखिए अब इसमें ये है कि 1 गिलास पानी लेना है आपने, हाँ, इसमें आधा चाय वाला चम्मच तुख्मे बलंगा डालना है, ये बेजल के पत्ते होते हैं, बेजल लीव्स होते हैं, और न्याज़बो जिसको न्याज़बू जिसको कहते हैं, उसकी सीड्स हैं मेरे ख्याल कहते हैं। जी से। हाँ, और ये है इसबगोल दाना, इसफागोल दाना है। इसबगोल दाना कहलाता है, ये ब्राउन कलर का होता है। एक इसबगोल छिलका होता है जो वाइट कलर का होता है, ये भी आधी चाय वाली चम्मच, और गोंद कतीरा, गोंद कतीरा तकरीबन इतना सा तीन आपने, दाने। जी हाँ,
इस तरह एक गिलास पानी में इफ्तारी करने से पहले आप रख लें। और इसमें लाल मशरूब भी आप जो आपको जायका पसंद हो वो भी डाल सकते हैं आप रख लें। जब ये फूल जाए, इफ्तारी हो रही हो, आप उस दौरान आप ये शरबत बना के पिएं। आप देखिएगा आपको एक तो ठंडा ठंडा एहसास होगा, दूसरा आपको एनर्जी भी मिलेगी और साथ में आप उठ खड़े होंगे। जिस तरीके से निढाल होते हैं, सुस्ती काहली होती है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी और हाथ पाँव की जलन, ये चीज़ें सब दूर हो जाएंगी। गोंद कतीरा, ये क्या फंक्शन, ये गोंद ये किस ठंडा चीज़ होता का? है, ये गोंद होता है। अच्छा, जहाँ एक दरख्त इसकी है कतीरा, तासीर ठंडी होती इसकी है। तासीर ठंडी होती है। तो और ये गोंद क्यों नाम, इसकी चिपक तो नहीं रहा? चिपकेगा, थोड़ा सा आप इसको पानी से ऐसे करें, अभी चिपकेगा ये। अच्छा, जी हाँ। ठीक है, मतलब पानी नहीं, में मैं जाके चिपका के दिखा देता नहीं, हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं, सब नहीं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो आज अच्छा, आप मुझे छेड़ रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं जस्ट सिर्फ एक टाइम है, खैर। तो अच्छा, तो ये आपकी बेसिकली इनर जो आपका साइड है उसमें आपको ये ठंडक और एहसास हल्कापन देगा ये आप? नहीं, ठंडक का एहसास देगा और गर्मी की जो शिद्दत ज़्यादा फील हो रही होती है वो चीज़ भी कम हो जाएगी आपकी। वो भी कम हो जाएगी। हाँ, और जो तुख्मे ये इसबगोल दाना है, ये तेजाबियत को ख़त्म करता है। तेजाबियत को जी हाँ। अच्छा, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतर होगा ये ये? कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतर होगा। प्लस अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है तो फिर इसबगोल छिलका ले लें, छिलका ले लें। वो आप 1 चम्मच इसमें मिला लें आप। अच्छा, ये इसफागोल छिलका हो या इसफागोल दाना हो, इनको भिगो के रख के इसका इंटेक अच्छा रहता है या डायरेक्ट इसका इंटेक अच्छा नहीं, रहता है? भिगो के बिल्कुल, जब ये फूल जाए फिर इस्तेमाल करें। अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो कहीं सांस की नाली में जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर सांस की नाली में ना जाए तो मैंने ये सुना है कि वो अंदर जाके भी जो है ना फूल तो जाता है, है। लेकिन देखें एक रिस्की काम क्यों कर रहे हैं। मगर मैंने सुना है कि ये जो है ना आपको कॉन्स्टिपेशन को डबल कर देता है, ऐसा है क्या? नहीं, अगर आप इसको दही में मिला के इस्तेमाल करोगे तो डबल कॉन्स्टिपेशन सख्त हो जाएगी, लूज मोशंस को बंद करती है। और अगर आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन तोड़नी है तो सिर्फ पानी के अंदर, नीम गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें 1 चम्मच इसबगोल छिलका मिलाकर 5 मिनट रख लें। जब ये फूल जाए फिर चम्मच के साथ शेक करें और पी लें। ओके, आप देखें इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी इससे। क्या खूबसूरत। और ये एक फाइबर होता है, ये बवासीर होने भी नहीं देता। तो वो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो हकीम साहब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है तो उनके साथ ये पाइल्स वाली बीमारियां जुड़ती हैं, या पाइल्स ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो? नहीं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होती है, बाज़ औक़ात विरासत से लोगों को पाइल्स होती है, बवासीर हो जाती है, ख़ानदानी भी होती है, जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर ख़ानदानी हो तो इस तरीके से ये भी हो जाती है। तो मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं कि पूरी फैमिली को पाइल्स की शिकायत है। ओहो, ऐसा भी हुआ है, एक को है सबको हो जाती है। ओहो, तो ये ज़रूरी नहीं है, और किसी एक को भी हो जाती है कुदरत की तरफ से, तो ये एक मर्ज़ है, इसकी दवा होती है। देखिए, जिन लोगों को भी खूनी हो या बादी बवासीर हो, दोनों को ख़त्म अल्लाह करने मियाँ, के लिए अल्लाह मियाँ आप सबको अपने ज़बान में रखे। और मैं इसका एक नुस्खा बता रहा हूँ। आपने लेना है संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, बिस्फाइज बूटी 20 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये रोज़ाना करना, और इसबगोल छिलका 1 टाइम रोज़ाना पानी में मिलाकर पिएं। और ये कुछ अर्सा यूज़ करना है, इंशाल्लाह ताला उसके मस्से भी ख़त्म हो जाएंगे, ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी और पाइल्स की मुकम्मल शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा हकीम साहब, माशाल्लाह मुझे 1.5 साल होने वाला है, और 1.5 साल हमें साथ होने वाला है। जी जी और इन 1.5 सालों में हमने कहीं शोज साथ किए हैं। जी जी। तो आज तक हमने जो हमारे माँ बहनें भाई हमारे जो देख रहे हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं, हाँ, उनकी आँखों के लिए कोई रेमेडी, कोई इस तरह की चीज़ जो जिससे उनकी नज़र अच्छी हो जाए, या वो शेड्स ग्लासेस पहनना बंद कर दें या कम कर दें, ऐसा कोई? नहीं, मैंने पहले भी एक नुस्खा बताया था। हाँ। और मैंने हमेशा जब भी ये नुस्खा बताया है कि मैंने सबसे पहले ये कहा है कि आपको मेरी ग्लासेस नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये नुस्खा बनाना बहुत आसान है, इसको खाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने तक खाना पड़ता है। अब 6 महीने कौन खाए? मैंने 1 महीना कंटिन्यू किया, फिर मैं काम में फंसा हुआ, कभी मॉर्निंग शो, कभी कहाँ चला जाता हूँ, तो इस वजह से नहीं खा पाता। अगर मैं भी खाऊं 6 महीना तो मेरी भी ये ग्लासेस उतर सकती हैं। आप भी अगर खा सकते हैं तो बनाइएगा, फालतू बना के रखिएगा नहीं, गुनाह है, ठीक है। आपने लेना है टोटली 4 चीज़ें। एक आपने लेनी है गुलेमुंडी 100 ग्राम, गुलेमुंडी 100 ग्राम। तो इससे आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो इससे मतलब ये बात कंफर्म है कि चश्मा हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो धागा नहीं डाल सकता था, भी धागा डालते हैं सुई में।
या हकीम साहब, सही बात बता रहा हूँ, कसम से बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ, और मैं बड़े शोर के साथ ये बात चश्मे के बगैर हाथ धागा डाला? बिल्कुल डाला है। अच्छा, ठीक है, क्या बात है आप भाई, अगर देखें, अगर इस्तेमाल ये है तो कीजिए फिर 6 शाह साहब महीना। आप ये बात नोट करें सर, ये आप गवाह हैं इस बात के। अरे देखें, मुझे जूम कीजिए, हाँ? मैं भी बता रहा हूँ, आप अगर बना के खा सकते हैं 6 महीने तक तो बनाइएगा, अदरवाइज ना बनाइएगा। ठीक है, आपने लेना है गुलमुंडी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, अक्सर चिशम 100 ग्राम, इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच, या अगर बड़े हैं 14-15 साल से ज़्यादा उम्र है, 1 खाने वाला चम्मच सुबह, 1 खाने वाला चम्मच शाम, पानी के साथ 6 महीने तक। क्या बात है हकीम साहब, अब आपने ये सारी रेमेडी ट्राई करनी है और फिर हमें फीडबैक देना, तो थैंक यू जरूर। वेरी मच हकीम साहब, आपने कीमती वक्त निकाल कर आपने हमें वक्त दिया, बहुत और शुक्रिया आपके आपका। साथ गुजरा हर वक्त जो है ना वो एक हसीन वक्त होता है। अरे और thank आप you। हमारी किसी बात का बुरा आपके- नहीं मानेंगे। नहीं, 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 ये हम मोहब्बत है आपसे आपकी। मोहब्बत करते बहुत हैं और शुक्रिया। प्यार करते हैं और आपको अपना बड़ा मानते हैं। आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने करना क्या है कि जो पास्ता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टोमेटो स्पेगेटी पास्ता हम बना रहे हैं, और उसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर दाल की कढ़ाई चिकन के साथ। मतलब क्या बात है। तो आप सब ने हमारी रेसिपीज ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, और शो हमारा है आज का तड़का, जो कि आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम अज्जा जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, वो सारे अज्जा आपने इसमें शामिल करने हैं। अच्छा, पास्ता, अगर मैं पास्ता की बात करूं तो पास्ता मैं स्पेगेटी यूज़ कर रहा हूं, अगर आप चाहें। अच्छा, यहाँ पर हमने ना पास्ते को पानी में रखा है। अच्छा, होता क्या है, यूजली जब आप पास्ता बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद होता क्या है कि आपने इसको ड्रेन आउट करना होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको छान लेंगे। ठीक है, ये आपने छान लिया, और छानने के बाद मैं इसको ले आया इस तरफ। ठीक है, और अब ये देखें नीचे से पानी इसका ड्रेन आउट हो रहा है। अब पानी इसका जब निकल जाएगा ये इस तरह से, ठीक है, पानी अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है, तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ग्लव्स नहीं है तो आप हाथ को अच्छी तरह से धो के हाथ का इस्तेमाल करें, और इवन कि आप फोक और नाइफ़ का भी फोक एंड स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर अब आपने ऑयल ड्रिज़ल किया। ठीक है, ऑयल ड्रिज़ल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे, ताकि पास्ता जो है आपस में चिपके ना। ठीक है, ये हो गया डन इस तरह से। अच्छा, अब चाहे पास्ता आपका फेतुचीनी हो, स्पेगेटी हो, टेग्लिएटेली हो, पेने, फरफल्ले, फ्यूजले, पपरडल, या कोई भी XYZ पास्ता हो, तो आप उन सारे पास्तास को इसी तरह से जो बॉइलिंग प्रोसीजर है उसका, उसी मेथड पे आप उसको बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद आपने उसको कोल्ड बाथ देना है, ताकि उसको कुकिंग, उसकी जो कुकिंग है वो रुक जाए। ठीक है। अच्छा, स्पेगेटी को चेक करने का या फेतुचीनी को चेक करने का तरीका ऐसा है कि आप ऐसे ग्रां बांधेंगे तो ये ग्रां जो है आपकी यहाँ पे देखें ये लग गई है। ठीक है, इट्स मीन कि ये पास्ता आपका पक चुका है। अच्छा, जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ग्रां, जो ये गिठान बोलते हैं ना, गिठान कंप्लीट होने से पहले ही जो है ना पास्ता आपका टूट जाएगा, यहाँ पर आएगा और पास्ता टूट जाएगा, इट्स मीन कि कच्चा है। ठीक है, तो इसका पॉइंट होता है, ठीक है, पास्ते का, जिसमें आप इसको यूजुअली जो इटालियन लोग हैं वो आलदांते खाते हैं। आलदांते इस लाइक बाल बराबर कच्चा पास्ता। ठीक है, और उसके बाद वो लाइक चाहे वो पेने कोई किसी भी तरह का पास्ता हो तो उसको वो हल्का सा उसमें कसर रखते हैं, ताकि फील आप उसको कर सकें पास्ता को। ठीक है, तो पास्ता यहाँ पर हमने बॉईल कर लिया। ठीक है, बॉईल करने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, अगेन जो भी आपके पास रखा है, जो भी फ्लेवर्स आप ऐड करना चाहते हैं आप वो सारे फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट तो हमारा पाकिस्तानी है, बट यहाँ पर अदरक नहीं डलेगा, सिर्फ लहसुन डलेगा। लहसुन को बारीक काट कर आप डाल दें, शामिल करें, और फिर इसमें हर्ब्स का इस्तेमाल हो सकता है, बेज़ल है, ओरिगानो है, थाइम है। ठीक है, इन हर्ब्स का इस्तेमाल हो सकता है। वेजिटेबल के अंदर आप बेल पेपर, ऑलिव और इस तरह की वेजिटेबल्स का, बट हम पाकिस्तानी लोग हैं। ठीक है, हमारे जो टेस्ट का जो पैलेट है वो फिक्स्ड है।
ठीक है, हम अपने अपने पैलेट के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमें चटपटा मसालेदार और उस तरह का खाना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें ये चिकन शामिल कर दिया। ठीक है, चिकन शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देंगे। वंस ये डन होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर हम ये टमाटो का प्यूरे यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें जो नमक है, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ठीक है, सोया सॉस, चिली सॉस, ओरिगानो, रोज़मेरी, चिली, बेल पेपर, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, प्याज, नमक और टमाटर का प्यूरे हम इसमें शामिल करें। ठीक है, तो इस तरह से आपने चिकन को अच्छी तरह से पकाया। पकाने के बाद आप इसके अंदर ये टमाटर का प्यूरे शामिल कर देंगे। ठीक है, प्यूरे शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम अब पेपर, ठीक है जी, काली मिर्च, अच्छी सी क्वांटिटी आपने काली मिर्च की इसमें शामिल कर दी। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा क्यूमन पाउडर ऐड कर दें, नमक हस्बे जायका शामिल कर दें इसमें। ठीक है, ये हो गया डन। और चिकन पाउडर इसमें हस्बे जायका शामिल कर दें आप। ठीक है, सोया सॉस या ओयस्टर सॉस जो भी है आपके पास, दोनों में से आप हस्बे ज़रूरत इसमें इस्तेमाल कर दें। चिली सॉस स्पाइसेस के हिसाब से कि कितने मिर्चों वाला आप इसको खाना चाह रहे हैं। ठीक है, ड्राई बेसल और ओरिगानो थोड़ा सा सही, या रोज़मेरी थोड़ा सा, हर्ब फ्लेवर के लिए कि खुशबू इसमें आ जाए अच्छी तरह से। फिर इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, जो बेसिकली हम जो खाने बनाते हैं, ठीक है जी, जो टमाटो पास्ता जो बनता है, ठीक है जी, वो बेसिकली आपका कॉन्गोसे में बनता है। कॉन्गोसे इज़ टमाटो सॉस। टमाटो सॉस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन टमाटो प्यूरे और टमाटो पेस्ट, ठीक है जी, गार्लिक, ओरिगानो, सॉल्ट, पेपर और शुगर। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होता है क्या है कि ऑयल के अंदर आपने चॉप गार्लिक ऐड किया। चॉप गार्लिक ऐड करने के बाद आपने उसको पकाया। पकाने के बाद थोड़ा सा सौटे किया। सौटे करने के बाद आप उसमें टमाटो पेस्ट ऐड करते हैं। टमाटो पेस्ट को आप इतना पकाते हैं कि ऑयल टमाटो पेस्ट का कलर ले लेता है। फिर उसके बाद आप उसमें टमाटो का प्यूरे ऐड करते हैं। टमाटो का प्यूरे ऐड करने के बाद आप उसको पकने के लिए रख देते हैं। उसके अंदर फिर सॉल्ट, पेपर और फिर उसके बाद उसमें बे लीफ, तेज़पत्ता वगैरह शामिल करके, और बिल्कुल लास्ट में जब वो कुक हो जाता है, लास्ट में ओरिगानो ऐड करते हैं और फिर उसको कैप करके रख देते हैं। और वो रिड्यूस होके थिक कंसिस्टेंसी में जब आ जाता है तो वो टमाटो सॉस आपका रेडी हो जाता है। फिर उस टमाटो सॉस को लेकर आप कहीं तरह के पास्ते और सॉसेज और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट हम, क्योंकि हमारा जो जायका है, हम जो खाना खाते हैं, वो खाना हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, हमारे पास हम बेस नहीं बनाते। हमारे घरों में बेस नहीं बनता। हम फ्रेश खाना बनाते हैं। हमारा अनियन ब्राउन होता है, ठीक है जी, हमारे पास टमाटर कट के उसमें डलते हैं, उसको हम भूनते हैं और फिर चीज़ें ऐड करते हैं। तो कई तरह का बेसिकली अगर हम पाकिस्तानी अला कार्ट की बात करें तो पाकिस्तानी खानों का जो बेस है, मदर सॉसेस में अगर आप कहेंगे तो उसमें एक टमाटो सॉस है और एक अनियन का। ठीक है जी, अब होता है क्या है कि टमाटर की ग्रेवी और अनियन की ग्रेवी, ये दो ग्रेवियाँ बना के रख देते हैं और उनसे कई तरह के खाने अला कार्ट के अंदर बनते हैं। तो इसी तरह से जो मदर सॉसेज हैं उसके अंदर बेचमल सॉस है, ब्राउन सॉस है, ठीक है जी, जो कि डेमी ग्लेस कहलाता है, और ब्राउन सॉस, और बेचमल सॉस इस वाइट सॉस, ठीक है जी, और टमाटो कॉन्गोसी। तो ये तीन, और फिर चौथा जो है वो बॉलोनीज है। फिर पांचवा आप कहते हैं तो फिर उसमें हॉलैंडेज और बर्नेज है। ठीक है जी, तो ये सॉसेज हैं जिनके ऊपर बेस ये सारी कुकिंग करती है। ठीक है, बट अब उसको टाइम के हिसाब से लोगों ने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना क्या है,
अब जो सॉस के हिसाब से हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। बाकी का जो पास्ता है वो आप बेशक सेव कर लें, ठीक है। तो हमने ये पास्ता मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये देखें, अब ये टमाटो सॉस जो है इसके साथ अच्छी तरह से कोट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आपने अनियन शेड जो है वो काट के स्लाइसेस में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ये ग्रीन चिल्लीज़ और शिमला मिर्च दोनों में से जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव, मशरूम्स, हैलापिनोज, ठीक है जी, ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये सारी वेजिटेबल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको डन किया, ठीक है। और डन करने के बाद ठीक है, ये हो गया डन। आप पास्ता बनाया, पास्ता के अंदर हमने तमाम किस्म की सॉसेज एंड हर्ब्स एंड स्पाइस ऐड किए विद टमाटोज, ठीक है, प्यूरे। और प्यूरे के साथ फिर उसको पकाकर हमने उसके अंदर प्याज, गाजर और हरी मिर्ची शामिल की और उसमें स्पैगेटी ऐड कर दी और उसको पकाकर हमने ये रिज़ल्ट सामने निकाला जो कि अभी दम पर है, ठीक है जी। दूसरी तरफ यहाँ पर अब कढ़ाई बनाने के लिए अब दाल मेरे पास बॉईल हो चुकी है, तो दाल बॉईल करने के साथ साथ वाह वाह वाह, मैं पीछे हो जाऊँ इससे पहले कि छींटे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, कैप और चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। वंस ये डन होता है, ठीक है, मुर्गी को आप अच्छी तरह से ऑयल में कुक कर लेंगे। वंस ऑयल में कुकड होती है फिर इसके बाद आपने इसमें इतना फ्राई कर लें कि मुर्गी अपनी जगह ले ले, ठीक है जी, करी के अंदर। वंस चिकन अपनी जगह लेती है फिर इसके बाद हमने इसको आगे लेके चलना है। खैर, तो ये दाल कढ़ाई बन रही है चिकन के साथ। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जो अज्जा हम शामिल करेंगे उसमें सर फहरिस्त है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोरिएंडर क्रश है, धनिया कुटा हुआ, ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा कुटा हुआ, अजवाइन है, हरी मिर्चें हैं, सौंफ है, नमक है, लाल कुटी हुई मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चिकन पाउडर, कसूरी मेथी और चने की दाल और टमाटर का प्यूरे मैंने इसमें ब्लेंड करके रख दिया, ठीक है। वंस ये डन होता है, ठीक है जी, चिकन हमारी पकती है लाइक 20%, ठीक है जी। वाओ, इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने टमाटर का प्यूरे, ठीक है जी, इसमें शामिल कर दिया। टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कुक्ड होने के लिए रेस्ट दे देंगे। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही है हमारा यूट्यूब का
चैनल है। अच्छा, मेरे जो शाह साहब हैं उनको लगा कि शायद मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा, मगर मुझे पता है मेरी लिमिट जो है ना वो यहाँ तक है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने, अब शाह साहब एकदम डर गए ना, वो बैठे हुए थे, एकदम कैमरा उन्होंने पकड़ ली कि कहीं मैं बाहर तो नहीं जा रहा। खैर, अच्छा तो ये अच्छा, क्रश चिल्ली जो है इसमें अपने जायके के हिसाब से आप ऐड कर दें, जितना मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं। क्रश चिल्ली ऐड कर दी हमने, कोरिएंडर क्रश, ठीक है, और उसके बाद ये काली मिर्ची कुटी हुई। ओ माय गॉड, मतलब क्या फ्लेवर इसका जो है ना, मैं ज़ीरा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सौंफ इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, और अजवाइन बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसको फिर से हम पका लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और बेहतरीन सी बेस जो है वो कढ़ाई की, ठीक है, रेडी हो जाएगी। और इसमें आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसको हम 2 मिनट के लिए कैप कर देंगे, ठीक है। और कैप करने के बाद अच्छे से इसको पकने के लिए रखेंगे, बिकॉज के जो चिकन है उसके अंदर वो जो स्पाइसेस हैं, लाइक सौंफ और अजवाइन और क्यूमिन एंड होल कोरिएंडर, इसका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। वंस वो इन्फ्यूज़ फ्लेवर उसमें जज्ब हो जाता है, फिर उसके बाद हम दाल ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, जो हमने पास्ता बनाया था, पास्ता के अंदर तकरीबन पास्ता की भी रेसिपी हमारी रेडी है, दम लग चुका है इसको, ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है, जो टमाटर है, ठीक है जी, टमाटर इसलिए इसमें लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया परफेक्टली डन। क्योंकि टमाटर ने फिर गल जाना था, तो इसीलिए टमाटर को बिल्कुल लास्ट में आप इसके अंदर इस तरह से हिला दें। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसको फिर एक दफ़ा दोबारा से कैप कर देते हैं, और जब सर्विंग टाइम के ऊपर अब हम इसको खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वंस ये डन होता है, कसूरी मेथी मैंने ऐड नहीं की, कसूरी मेथी करी को काला करती है, ठीक है। जो इस वक्त इसका कलर आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, हो गया। अब इसमें हमने ये चने की दाल, ठीक है जी, इसमें शामिल कर दी। और चने की दाल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे, और ये हो गया डन। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि दाल में वो जायका, वो फ्लेवर जो हैं अच्छी तरह से आ जाएं। और वंस ये डन होता है, ठीक है, अब इसके अंदर ये जो हरी मिर्चें हैं ये ऑन टॉप, ठीक है, हम ऐड कर देते हैं। और इसके बाद कसूरी मेथी लेकर इस तरह से हमने, ठीक है, ये क्रश करके इस पे शामिल कर दी, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो हमारी ये दाल की रेसिपी भी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ता, और इसका साइड चेंज करते हैं। तो दोनों रेसिपीज़ हमारे पास रेडी हैं। अब इसको हल्का सा दम आता है, पानी इसका खुश्क होता है, ठीक है, इट्स मीन कि हमारी कढ़ी या कढ़ाई जो है वो रेडी है। दाल, जो चने की दाल की कढ़ाई, और दूसरी पास्ता की रेसिपी। अच्छा, दोनों रेसिपीज़ में एक चीज़ आपने देखी, ऑथेंटिसिटी जो है दोनों में नहीं है, बिकॉज के पास्ता हमने इटालियन पास्ता नहीं बनाया, ये पाकिस्तानी पास्ता है, ठीक है जी। फ्लेवर जो है वो हमारे हैं, हमारा जायका जो हम घरों में खाते हैं, ठीक है जी। कढ़ाई अगर देखी जाए तो कढ़ाई का जो फ्लेवर है, जायका है, तो वो शनवारी अलग है
ठीक है जी, और मुगलाई अलग है और हमारा जो हमारे रीजन में जो कढ़ाई बनती है वो अलग है। तो हमने इसको मिक्स किया, मर्ज किया, फ्लेवर्स को हमने ऐड ऑन किया अपनी तरफ से, क्योंकि जब हमने दाल ऐड की तो दाल के अंदर कढ़ाई का क्या वो फ्लेवर आता। अच्छा, अगर वो आएगा तो वो किन चीज़ों से आएगा? लाल कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, धनिया, नमक और चिकन पाउडर, ठीक है, और कसूरी मेथी, ठीक है। अच्छा, जब हमने दाल ऐड कर दिया तो उसके अंदर फिर मैंने सोचा कि अजवाइन और सौंफ भी ऐड किया जाए, ताकि फ्लेवर जो है ना दाल में भी इन्फ्यूज़ हो। मीट के अंदर तो आएंगे मगर दाल के साथ भी फ्लेवर्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ गया इसके साथ कि हमने दाल में जो है ना वो नमक ऐड नहीं किया। ये एक अच्छी चीज़ है वैसे जो मैं भूल जाता हूँ। हाँ, ये भी है। तो खैर यहाँ पर हमने नमक पाउडर, ब्रॉथ और क्यूब चिकन का जो भी आप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमने डन कर दिया और इसको हमने दम पे रख दिया, ठीक है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि कौन सी रेसिपी आपको पसंद आई। और रमज़ान जिस तरह से आप सबको पता है कि बिल्कुल करीब है, और जो भी आप बनवाना चाहते हैं आप रमज़ान में भी हमें कॉल करके अपनी फरमाइश बता सकते हैं। और बाकी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइशों को हम फुलफ़िल करें। और रमज़ान का महीना, ये जो मुबारक महीना आ रहा है, इसमें आप सब ने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वो चीज़ें बनाना आपको सिखाएं जो आप इफ्तार और सहरी में अपने दस्तरखान की ज़ीनत बना सकें, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी आपने दुआ करना है, बाकी अल्लाह मियाँ रहम करेगा, करम करेगा। हमने बड़ी ज़बरदस्त सी बातें की आज अपने इस शो के अंदर। हकीम शाह नज़ीर साहब को थोड़ा तंग भी किया और साथ में हमने रेसिपीज़ भी बनाना आपको सिखाई, जिसके अंदर हमने चिकन चना दाल कढ़ाई हमने आपको बनाना सिखाई है। और आई एम श्योर आप लोग जब भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। और फिर चिकन टमाटो पास्ता हमने बनाया और वो भी आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो जब भी आप रेसिपी, अच्छा ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बनाया बिल्कुल एज इट इज़ आपने बनाना है, आप इसको अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। मतलब आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं स्पाइसेस, मसाले, फ्लेवर्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि खाना आपने। तो आपको अगर लगता है कि चिली ज़्यादा होनी चाहिए तो आप ज़्यादा डालें, कम होनी चाहिए तो कम ऐड करें। टमाटो सॉस अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ऐड करें ताकि थोड़ा सॉसी हो। अगर कम करना है तो आप उसको कम कर दें। आप ऑयल बेस बना लें, क्रीम बेस बना लें। तो अगेन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको तरीका बताऊं, मेथड सिखाऊं, ठीक है जी। मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं जिसको आप देखकर कुकिंग के स्किल्स आपके जो है ना वो ऊपर जाएं। आप अपनी तरफ से चीज़ें बनाना शुरू करें, आप मज़ेदार से खाने बनाएं और घर में आपकी वाह वाह हो। मतलब हर कोई कहे कि यार क्या बनाया है, तो फिर आप कहें उस वक्त के शेफ़ जलाल से सीखा है, तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी होगी कि यार हाँ जी, कि किसी ने कुछ हमसे सीखा है। रेसिपी तो कोई भी मतलब लाइक आई थिंक मेरे ख्याल से इंटरनेट पे भरी पड़ी है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप लोगों से चाहेगी इजाज़त, बिकॉज के टाइम ख़त्म हो चुका है। और आई एम श्योर आप लोग रेसिपी ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।